अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तहसील लेडी बलूचिस्तान के इस सीरीज़ के तीसरे हिस्से में हम आपको ले चलेंगे बलूचिस्तान के मैदानी और बियाबानी इलाके में वाक़या कस्बे कटबार शरीफ, जहां हम आपको दिखाएंगे हज़रत मियां मोहम्मद कामिल रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ। इसी मुकाम पर पाकिस्तान के साबिक निगरान वज़ीर आज़म जस्टिस रिटायर मीर हज़ार खान खोसा भी आसूदा खाक हैं। इसके साथ हम आपको यहाँ की तारीखी जामिया मस्जिद भी दिखाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें। हमने अपना सफ़र कटबार शरीफ की जानिब शुरू कर दिया है। रात हमने लेडी शहर में गुजारी। ये सड़क डेरा बुगटी की तरफ जाती है, मगर रास्ते की ख़राब हालत और आबी गुज़रगाहों की वजह से अब ये रास्ता कम ही इस्तेमाल किया जाता है। लेहड़ी से कटबार शरीफ का फासला तकरीबन 15 से 18 किलोमीटर है। हम संसीला रोड छोड़कर दाएं जानिब मुड़ चुके हैं। एक गांव से गुजरते हुए हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। पोला खनी कटबार शरीफ पे कितना रास्ता रहोगे? हमें सीधा ये इलाका काफ़ी हद तक बंजर और वीरान है, जहाँ दूर दूर तक कोई वाज़ेह आबादी नज़र नहीं आती। यहाँ गर्मी भी नहायत शिद्दत के साथ पड़ती है, जिसकी वजह से ज़िंदगी के हालात खासे सख्त हैं। इस खित्ते के ज़्यादातर लोगों का दारोमदार बारिशों के बाद होने वाली महदूद काश्तकारी और इसी से जुड़ी रोज़ी रोटी पर है। आप ड्रोन शॉट्स के ज़रिए देख सकते हैं कि ये इलाका किस हद तक सुनसान है। इस खामोश सुनसान बंजर ज़मीन की असल वसीयत और ख़ूबसूरती को करीब से महसूस किया जा सकता है। हम बख्तियाराबाद और कटबार शरीफ रोड पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से सामने ही कटबार शरीफ है। हम कटबार शरीफ पहुंच चुके हैं। यहाँ एक वसी मेहमान खाना मौजूद है, जिसमें मुतअद्दिद कमरे मौजूद हैं, ताकि दूर दराज इलाकों से आने वाले ज़ायरीन को सहूलत फराहम की जा सके। दरबार के करीब एक छोटी मगर खूबसूरत मस्जिद भी वाक़या है। आइए सबसे पहले इस मस्जिद को अंदर से देखते हैं। ये मस्जिद पहले कच्ची और मिट्टी से तामीर की गई थी। तकरीबन 20 से 25 साल कबल हज़रत मियां अब्दुल गफूर साहब सरपरस्त आला कारवान हज़रत मियां मोहम्मद कामिल रहमतुल्लाह अलैह ने इसे असर नौ तामीर करवाया। इस मस्जिद में शीशकारी भी की गई है। ये मस्जिद अपनी खूबसूरती और सादगी के बायस देखने वाले को मुतासिर करती है। देखने के बाद अभी हम जाएंगे दरबार की जानिब। ये दरबार है, आप देख सकते हैं, दरबार आलिया हज़रत मियां मोहम्मद कामिल रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, इनकी खिदमत गुजार थे जस्टिस रिटायर मीर हज़ार खान खोसा, जो वज़ीर आज़म भी रह चुके थे पाकिस्तान के। हम आपको अंदर से दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आपके जो इनका दरवाज़ा है, ये भी पुराने तर्ज में बना हुआ है। इसमें बाद में रेनोवेट किया गया और इसको ऑल पेंट दिया गया। यहाँ भी लिखा हुआ है इनका नाम। ये इनका पुराना दरवाज़ा है। अच्छा, जैसे आप अंदर एंटर होंगे, इनका रोज़ा मुबारक है। ये पुराने तर्ज तामीर के जो है ना टाइल नीचे लगे हुए हैं, और इसका जो छत है ना वो भी पुराने तर्ज तामीर का बना हुआ है। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत इसका छत बना हुआ है, और टाइल है ये भी पर्शियन टाइल, तो ये लकड़ी के साथ बना के ये लगाए गए हैं। कटबार शरीफ को आबाद करने का सहारा हज़रत मियां मोहम्मद कामिल रहमतुल्लाह अलैह के सर है, जिन्होंने इस बंजर ज़मीन को अपनी दावत तबलीग के ज़रिए एक रूहानी मरकज़ में बदल दिया। आपकी विलादत तकरीबन 1125 से 1160 हिजरी के दरमियान हुई, जबकि विसाल 1239 हिजरी में हुआ। आपने सिलसिला तरीक़त में खिलाफत सुल्तान अल आरिफीन हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा मखदूम अल आलम अल शेख मोहम्मद सादिक अल मोहम्मदपुरी रहमतुल्लाह अलैह से हासिल की, और ये रूहानी सिलसिला नस्ल दर नस्ल आगे मुंतकिल होता रहा। मज़ार के पास ही एक संग मरमर भी नस्ब है, जो आपके मुरीद अफगानिस्तान के सूबा बामियान से लाए थे, जिस पर फारसी ज़बान में अशार कुनंदा हैं। कटबार शरीफ के अकीदतमंद अपने प्यारों को भी इसी सरजमीन में दफन करने को सादत समझते हैं।
यहाँ आने वाले मुरीदैन जो सोबतपुर, ठुल, कंदकोट, कश्मीर और सिंध व बलूचिस्तान के दीगर इलाकों से आते हैं। दूसरा भी मकबरा है, उसके अंदर मदफन है मीर हज़ार खान खोसा के वालिद साहब। तो यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम साईं खैरियत से हैं? साईं हमें बताएंगे इनके बारे में। साईं थोड़ा हमें ब्रीफ। जैसा कि मैंने आपको वहाँ पे पूरी इंट्रोडक्शन दी थी हज़रत मियाँ मोहम्मद कामिल रहमतुल्लाह ताला के मज़ार अक़दस के बारे में, और वहाँ पे मदफन जितने भी उनके साहिबज़ादगान हैं, बुज़ुर्ग हस्तियाँ हैं, वली इब्ने वली वहाँ पे मदफन हैं। और उनके अलावा यहाँ पे हज़रत मियाँ मोहम्मद पनाह साहब के जो फ़र्जंदगान हैं वो यहाँ पे मदफन हैं, जिनमें से हज़रत मियाँ अलहाज ताज मोहम्मद साहब हैं जो मियाँ मोहम्मद पनाह साहब के बड़े फ़र्जंद हैं। और उनके साथ उनके दूसरे नंबर पे फ़र्जंद हज़रत मियाँ अब्दुल हकीम साहब, उनकी कब्र अनवर है। उनके यहाँ पे जो है वडेरा आज़म ख़ान खोसा साहब की मज़ार है, और वडेरा आज़म ख़ान खोसा साहब जो है वो हज़रत मियाँ ताज मोहम्मद साहब के और मियाँ अब्दुल हकीम साहब के, मियाँ मोहम्मद कामिल साहब के तमाम खानवादे के एक ख़ास खलीफा में से शुमार होते थे और ख़िदमतगार थे। जब उनका विसाल करीब आया तो उन्होंने पहले से इजाज़त ली हुई थी कि मैं अपने मुर्शिद के साथ जो है अपनी जो है वो कब्र बनवाना चाहता हूँ। इस वजह से उस मोहब्बत के उस हिसाब से वो यहाँ पे भी आके उनकी कब्र मुबारक बनी। और यहीं कटवार शरीफ में जस्टिस रिटायर मीर हज़ार खान खोसो जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में रह चुके हैं, उनका भी यहाँ मज़ार है। ये उनका मज़ार है। और ये गवर्नर बलूचिस्तान भी रह चुके हैं, और इनके साथ ही इनकी एहलिया का भी मज़ार है। तो ये कटवार शरीफ के मुरीदैन भी थे, और ये इधर मदफन है, और इनके वालिद साहब भी इधर ही मदफन हुए हैं, मोहम्मद आज़म खोसा। हम मौजूद हैं कटवार शरीफ की जामिया मस्जिद जो तकरीबन 200 साल पुरानी है। ये आपको दिखाएंगे अंदर से। ये जामिया मस्जिद तकरीबन 200 साल कदीम है, जिसे हज़रत मियाँ मोहम्मद पनाह रहमतुल्लाह अलैह ने तामीर करवाया था। इस मस्जिद की दीवारों पे लगे फारसी तर्ज के खूबसूरत टाइल्स ना सिर्फ इसके दिलकशी में इजाफा करते हैं, बल्कि बरसग़ीर हिंद में मौजूद दीगर तारीखी मकामात तर्ज तामीर की भरपूर अक्कासी भी करते हैं। 3 गुंबदों पर मुश्तमिल ये मस्जिद अपनी साख़त और अंदाज में नहायत ही मुनफरिद दिखाई देती है। इनकी गुंबद ना सिर्फ दूर से एक रूहानी वक़ार का एहसास दिलाते हैं, बल्कि करीब से देखने पर इनकी बनावट में छुपी नफासत और तवाज़ुन भी नुमाया होता है। वक़्त गुजरने के बावजूद ये मस्जिद आज भी अपनी असल शान व शौकत के साथ कायम है, और अपने अंदर एक मुकम्मल तारीख और रूहानी फ़िज़ा समाये हुए है। इस मस्जिद की तज़ीन व आराइश 1980 के बाद से हज़रत मियाँ अब्दुल गफ़ूर साहब की सरपरस्ती में मुसलसल जारी है, जिसकी बदौलत ये तारीखी मस्जिद आज भी अपनी खूबसूरती बरकरार रखे हुए है। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो, इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी कीमती राय है कमेंट्स में ज़रूर दें। और हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे वीडियोस को बेहतरीन मेयार में देख सकें। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें बलूचिस्तान को हमारी नज़र से। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।